मेष राशि वालों, आपको बता दें ये जो 10 दिन का समय रहने वाला है आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर देगा, क्योंकि जो बदलाव ग्रहों के हो चुके हैं अब वो आपको आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, तो वो 0 डिग्री पर आ जाते हैं, फिर डिग्री धीरे धीरे बढ़ती है और वो अपना प्रभाव फिर डालते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए ये 10 दिन में किस किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों का क्या प्रभाव से आपको क्या लाभ मिलेगा, इन 10 दिनों में क्या करना होगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है, किस तरह का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और कहाँ आपको बचकर रहना है। हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई जानकारी मिलता रहेगा। और हाँ, एक बात और, आप यदि चाहते हैं अपना कुंडली दिखाना, हस्तरेखा दिखाना, तो हमें मेल कर सकते हैं। हाथ का रेखा या आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपका जो प्रश्न है वो हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, सभी तरह के वीडियो को लाइक करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा कि मित्रों, आपके लाभ के घर में इस समय राहु बैठे हैं और इसके साथ पंचम भाव में केतु एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, और इन ग्रहों की स्थिति से आपको कुछ बड़े फायदे भी प्राप्त होंगे। बाकी आपको बता दें कि इस समय सूर्य जो है वो आप ही के राशि में है, और आपके राशि में जब भी रहते हैं तो उच्च के रहते हैं, मतलब बहुत पावरफुल रहते हैं। जब पावरफुल रहेंगे सूर्य, जो खुद ये जो वर्ष भी है सूर्य का वर्ष कह सकते हैं, तो इससे आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इस समय बन रहे हैं, जो आपकी किस्मत को कह सकते हैं कि चमका देगा। शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि भी आपके लिए कह सकते हैं कि द्वादश भाव में मंगल और बुध के साथ मौजूद हैं। राहु तृतीय भाव में आपके मौजूद हैं। वहीं आपके द्वितीय भाव में इस समय शुक्र मालव्य राज योग बना रहे हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। तो इससे बड़ा फायदा कहाँ कहाँ मिलेगा, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि घर में कोई शुभ स्थिति बन रही है, क्योंकि घर के भाव यानी परिवार के भाव में इस समय बहुत शुभ ग्रह, जिसे कह सकते हैं कि शुक्र, अपना बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। तो घर में कोई शुभ मांगलिक धार्मिक कार्य होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। घर में कोई बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। घरेलू कार्यों में इस समय बहुत ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि घर परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने और बनने वाला है। इसलिए ये जो आपका पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। फैमिली को लेकर ये एक बेहतर बदलाव करने वाला और होने वाला समय कह सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे घर में किसी का आगमन होना, हाँ ये चीज़ याद आपको रखना पड़ेगा कि कभी कभी आपके जो व्यवहार हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे, आप ही के घर में लोग आपकी बातों से नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ऐसा ना करें कि झगड़े होते रहे या नाराज़गी आपसे होते रहे। चीज़ों को समझे, अपने तरफ से आप अच्छा काम जरूर करें। आगे बात करें तो आपको बता दें, क्योंकि यहाँ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि शनि की तृतीय दृष्टि ये सीधे परिवार भाव पर है, यानी शुक्र पर है। अब कभी कभी माहौल अब अच्छा देखने को मिलेगा, सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इसी बीच में आपकी जो वाणी है वो कभी कभी बहुत ऊंचा हो जाएगा, बहुत कड़वा हो जाएगा, या कोई ऐसी बात जिससे आपके परिवार के सदस्य को बुरा लग जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद थोड़ी से गलती करके सब कुछ खराब करना, आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। सब अंत भला तो सब भला, अंत तक अच्छा करने की कोशिश करें यदि आपने शुरुआत किया है तो। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, सबसे बड़ी बात है कि सप्तम भाव का स्वामी ही खुद इस समय द्वितीय भाव में है और राजयोग बना रहे हैं, और इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो ऐसे में आपके लिए कह सकते हैं कि ये जो समय रहने वाला है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, अचानक से कोई बहुत बड़े प्लान आप कर सकते हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका इस समय
दोनों के प्लानिंग यानी पति पत्नी का कोई ऐसा प्लान जो सफल हो सकते हैं। पारिवारिक स्थिति में बहुत अच्छे सुधार भी, दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छे सुधार भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ सप्तम भाव का स्वामी खुद द्वितीय भाव में है। जरूर इस समय आप कहीं कुछ ऐसे ऐसे खान पान या कोई ऐसे जगह पे रहेंगे, जाएंगे, या खुद घर में भी जो बहुत अच्छे स्वादिष्ट अपने मन का भोजन करेंगे, एंजॉय करेंगे, या धार्मिक स्थल पे जाएं या किसी शादी विवाह के फंक्शन में जाएं। खाने पीने को लेकर ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। खाने पीने, पहनने और मतलब अपने पर्सनैलिटी पर इस समय आप बहुत ज़ोरदार ध्यान रखेंगे। इसलिए ये जो समय रहने वाला है दाम्पत्य जीवन में एक बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। वहीं आपको बता दें, इस समय यदि हम पहले भी कह चुके हैं, कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो ये 10 दिन आपके लिए ऐसा है कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और ऐसे में अचानक से रिश्ते पक्के हो जाना, बात बन जाना, शादी हो जाना, ऐसी स्थिति बन रही, एंगेजमेंट हो जाना, बहुत तरह की कह सकते हैं कि शुभ परिणाम इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये आपका जो समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर बदलाव वाला समय रहने वाला है, जहाँ बदलाव आपके दाम्पत्य जीवन में, परिवार में होगा ही होगा। और आपके कुंवारे हैं तो शादी वगैरह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी इस समय आपके राशि में है और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। बच्चों के शादी विवाह की उम्र है तो बहुत अच्छा समय है इस समय। अब बच्चों के शादी विवाह पक्के होना, शादी होना, ऐसी स्थिति बना रहा है, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी विवाह से आपके घर में एक रौनक, आपके परिवार में एक रौनक देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो देखिए ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी छवि खराब ना हो। 10 दिनों में कि कोई ऐसी गलती ना करें जो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलती हो जाए, क्योंकि ये आपके छवि को खराब कर सकता है और प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा खटास आ सकता है, या फिर सामाजिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। तो थोड़ी समझदारी बरतने की कोशिश करें, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। समझदारी बरतें, ध्यान रखें, गलती ना हो, ये चीज़ ध्यान रखें। और एक बात आपको और बता दें कि इस समय जैसा कि शुक्र का प्रभाव द्वितीय भाव पर है, तो ये कह सकते हैं कि नए रिश्तों में जाने का एक अच्छा समय है। जैसे कि मित्रता होना, किसी से प्रेम होना, किसी से लगाव होना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आप अपनी तरफ से रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ें, लेकिन एक चीज़ बहुत गौर से ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिससे आपके रिश्ते जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का कारण बन जाए, क्योंकि आप जल्दी में या आकर्षण के शिकार होने वाले हैं। जल्दी में गलत फैसले भी आप ले सकते हैं। कभी कभी फैसले आप ऐसे लेंगे कि एकदम दूरी बना लेंगे। जैसे मित्रता जिनसे है, प्रेम जिनसे है, वो कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं कि शक की बात हो सकती है। शक वगैरह करने से आपके रिश्ते खराब होने की भी संभावना है। तो थोड़े से ये समझें कि समझदारी बरतने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी बात बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर समय थोड़ी से प्रभावित आपको कर सकता है। ध्यान रखिएगा, चोट लगने की संभावना बने हुए हैं। यदि आप समझदारी बरतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपने समझदारी नहीं बरती तो चोट लग सकता है, एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। तो सतर्क रहें, बहुत तेज़ वाहन न चलाएं, रोड क्रॉस करते समय समझदारी बरतें और भी रिस्की कदम ना लें। कहीं भी रिस्की कदम आपको नहीं लेना चाहिए। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो ये है कि बहुत कुछ अच्छा होकर भी थोड़े से परेशानी, और ये छोटा सा चीज़ जैसे 99% अच्छा 1% सब कुछ ख़त्म कर सकता है या कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता, ऐसी स्थिति बन रही है। जैसे कि आप इस समय शिक्षा में भी बहुत अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अंततः आप एग्ज़ाम देने के जाते समय कहीं फंस सकते हैं, या एग्ज़ाम देने जाएंगे मूड आपका ऑफ हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ आपके छूट सकते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम सही नहीं दे पाएंगे। तो कई तरह के इस समय बाधाओं का सामना कर सकते हैं, मूड आपका बदलेगा। आप समझदारी बरतें, सोच समझकर काम करें तो अच्छा रहेगा, वरना आपके लिए थोड़े से प्रभावित करने वाला समय रहेगा। इसलिए समझदारी जहां बरतेंगे, बहुत समझदार होकर काम करेंगे तो आपका काम बनेगा। शिक्षा में भी अच्छे रिजल्ट प्राप्ति में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक विशेष बात, माँ सरस्वती की आराधना, ध्यान
चालीसा, ये जो भी हो आप जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि पंचम भाव प्रभावित है केतु के कारण। केतु के कारण आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव भी कहते हैं, बुद्धि के भाव भी कहते हैं, ये प्रभावित होने से शिक्षा में बहुत बाधा आएगा। मन आपका बिल्कुल नहीं करेगा, आपका ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे कि नहीं, हम इस एग्ज़ाम के लायक नहीं है, ऐसा कई मन में भावना उत्पन्न होगा। या हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, या शिक्षा में आप कभी कभी ये समझेंगे कि बस आगे नहीं पढ़ना, और भी कई तरह के निगेटिव भावना आपके मन में आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। तो थोड़े समझदारी बरतने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अपने खुद के गलती के कारण परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क करना, ये सब आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि वर्क करेंगे, ज़्यादा काम ज़्यादा करेंगे, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा, तो ये आपके स्वास्थ्य को लेकर, जैसे कि कमर का दर्द होना, घुटनों का दर्द होना, साथ ही गर्दन में दर्द होना, ऐसी समस्याएँ, जोड़ों की समस्याएँ प्रभावित आपको करने वाला है। इसलिए खुद का ध्यान ज़रूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी बात बता दें कि बिजनेस में बहुत बड़े फ़ायदे इस समय आप प्राप्त करने वाले हैं। बिजनेस को लेकर ये जो समय रहने वाला है, बहुत बड़े फ़ायदे प्राप्त करेंगे। लेकिन यही गड़बड़ है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा खर्च भी करेंगे, बिना सोचे समझे खर्च भी करेंगे, जल्दीबाजी में खर्च भी करेंगे, पैसे भी आप इधर उधर गंवा सकते हैं। तो थोड़े समझदारी बरतें। बिजनेस में बड़े फ़ायदे की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाएं जिससे कि आपको नुकसान ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब का चांस भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके राशि में है, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा जॉब से संबंधित परिणाम प्राप्त होने की भी संभावना है। अब ये है कि कभी कभी स्थिति ऐसी भी इस समय बनेंगे कि आपके जॉब में मतलब रिजल्ट तो आ गया, लेकिन आप पेंडिंग में चले गए हैं। सभी का रिजल्ट आया और आपके रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाएगा, और बाद में रिजल्ट घोषित होंगे, तो कभी कभी डिले, रुकावटें आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसमें क्रोध, गुस्सा, नाराज़ होने से बचने की कोशिश करें। अपना खुद का ध्यान और भी अपने कार्यों में लगाए रखें। मतलब टेंशन तो होना ही है इस समय, लेकिन यह है कि अच्छे परिणाम को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयास और मेहनत और ईमानदारी ये सब बरतना पड़ेगा। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो वैसे तो समय आपका ठीक ठाक है। बहुत अच्छे मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति, यानी पैसे आपके पास राहु के बेहतर प्रभाव के कारण आएंगे ही आएंगे। अब थोड़े से प्रभावित आप कहाँ रहेंगे? शनि, मंगल, बुध द्वादश भाव में है, तो खर्च भी आपका होगा। और ये याद रखिएगा, खर्च पे कंट्रोल रखें। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति, मान सम्मान की बहुत प्राप्ति होगी। खेल जगत से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं थोड़े से बाधा फेस करने पड़ सकते हैं। बाधाओं के बाद आपको सफलता मिलेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो इतना ज़्यादा भाग्यशाली समय है कि आपको उच्च पद, मान सम्मान, यश, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होने वाला है। ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। वही मित्रों, अब उपाय बताते हैं क्या करना चाहिए जिससे कि आपका समय बहुत अच्छा रहे। आप इस समय कोशिश करें माँ लक्ष्मी की आराधना करना, क्योंकि यहाँ आपके शुक्र और मजबूत होकर आगे और अधिक तरक्की देगा। हनुमान जी की भी आराधना करना भी चाहिए आपको, क्योंकि इससे शनि की 7.5 और मंगल के विपरीत प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।